नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नई वैकेंसी जो है रिलीज हुई है 14 दिसंबर 2023 को। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा, फॉर्म कैसे बनना है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट डेयरी सुपरवाइजर और सुगरकेन सुपरवाइजर की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। तो ये आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहने वाला है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है कि किस तरीके से क्या क्या जो है इसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले पोस्टें देख लेते हैं कि किस तरीके से पोस्टें इसमें रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 91 पोस्टें रहेंगी। तो यहाँ पे जो आपका 78 पद रहने वाले हैं जो कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक के रहेंगे। तो पहला आपका राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 13 पद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किस तरीके से रोस्टर रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, जिसमें कि अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 11 पद रहेंगे। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के 2 पद रहेंगे और इसमें आपका महिलाओं के लिए जो है 1 पद रिजर्व रहेगा, 4 पद आपके उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। दिव्यांगजन के लिए 1 पद रहेगा, पूर्व सैनिक के लिए 1 पद रहेगा और जनरल से आपका जो आपके उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 पद रहेगा। तो टोटल आपके इसमें 13 पद रहेंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के 11 पद रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया। इसके साथ ही इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपका देखिए यहाँ पे अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन है, कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्ध शाखा डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष जो है उच्चित तकनीकी जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब आपका कम से कम 12th जो है एग्रीकल्चर से हो या फिर आपका भारतीय दुग्ध जो आपका डिप्लोमा रहता है उससे आपका होना चाहिए। ठीक है, तो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, दूधशाला जो रहती है उसमें आपका डिप्लोमा, जो डेयरी आपका रहता है उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर आपका कृषि में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ ही जो है अधिमान अहिता किस तरीके से रहेगी वो आप लोग देख सकते हैं और आयु सीमा इसमें जो मांगी गई है वो रहेगी 18 से 42 वर्ष। तो एज लिमिट का कोई इसमें बैरियर नहीं रहेगा, तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज जो काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। अब जो है गन्ना पर्यवेक्षक सुगरकेन सुपरवाइजर की ये आपकी पोस्ट रहेगी। तो इसमें 78 पद रहेंगे, अनरिजर्व के 52 पद हैं, 15 पद इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे, अनुसूचित जाति के 12 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 पद है, OBC के पद नहीं है, EWS के 9 पद रहेंगे। तो टोटल आपके 78 पद इसमें दिखेंगे। दिव्यांगजन के लिए 3 पद रिजर्व हैं, पूर्व सैनिक के लिए 5 पद जो है इसमें रिजर्व रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें पूरा रोस्टर आपने देख लिया। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है इसमें संशोधन किया गया है और जो इसमें मांगा गया है कि आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर से जो है इसमें इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है या फिर उसके समकक्ष, मतलब उससे सिमिलर होना चाहिए, एग्रीकल्चर से इसमें जो है मांगा गया है। और इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ में जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा रखता हो। तो इसमें डिप्लोमा भी जो है इसमें मांगा जा रहा है। अधिमान अहिता अगर आपका एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जिसने करा है एग्रीकल्चर से वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसने इंटरमीडिएट करा है वो भी जो है या फिर डिप्लोमा करा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 42 वर्ष तक जो है इसमें मांगी जाएंगी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो है पे स्केल रहेगा और अन्य चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं। तो फॉर्म आपको किस तरीके से बनना है, यूकेपीएससी की वेबसाइट में जो है फॉर्म फिलअप होगा, तो उसकी डिटेल जानकारी आपको जल्द मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में कि फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। फॉर्म की फ़ीस आपकी 172 रुपीज़ रहेगी और अन्य जो आपके कैटेगरी हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं।
तो ये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। इसके साथ ही जो है ये सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, किस तरीके से इसका सिलेबस है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो पेपर जो इसमें रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो पहला पार्ट रहेगा वो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। तो 3 पार्ट इसमें जो है रहेंगे भाग ए में, जो कि कुल 50 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों के, और 2 घंटे का जो है दोनों में समय मिलेगा। तो इसमें जो है आपका विषय से संबंधित, मतलब एग्रीकल्चर से जो भी आपका विषय है उससे संबंधित 50 प्रश्न 50 नंबर के। तो सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को इसमें मिलेगी। तो ये आपका डेयरी सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो गन्ना पर्यवेक्षक है, तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस दिखेगा, लेकिन जो गन्ना पर्यवेक्षक है उसमें कृषि विज्ञान से जो है 50 प्रश्न आपके आएंगे। तो ये आपने देख लिया, कुल 100 अंकों की परीक्षा इसमें रहेगी और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो सामान्य जो आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पे आपने प्रश्न देख लिए। सबसे पहले प्रश्नों की संख्या जो है 40 रहेगी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की, और 10 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेगा, भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, ठीक है, सांख्यिकी हो गया, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स हो गया। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश का ये यहाँ पे आपने देख लिया। तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 10 नंबर की हिंदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से रहने वाली है वो आप देख सकते हैं। तो डेयरी जो आपका रहेगा डेयरी सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपको उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे कि किस तरीके से क्या क्या रहता है, पशुपालन का परिचय, आपका भारतीय विदेशी जो नस्ल रहती हैं, साइंटिफिक नेम इसमें पूछे जा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग क्या होती है। तो अलग अलग जो उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कैसे आपको प्रश्न दिखेंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री क्या रहता है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन अर्न, जो बाहर की विदेशी नस्ल होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम भाग दूसरा रहेगा जो गन्ना पर्यवेक्षक की पद है, शुगर केन सुपरवाइज़र की, तो इसमें आपको उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो पहला तो कॉमन आपका सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का, तो ये आपने देख लिया। इसके साथ ही जो जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ का सेम रहेगा, जैसे आपने डेयरी वाले में देखा। हिंदी भी आपकी 10 नंबर की सेम रहेगी, और किसी कृषि से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो आप देख सकते हैं, कितनी फसलें होती हैं, क्लासिफिकेशंस, उत्पादन, गेहूं जौ चावल, ठीक है, तो फसलें क्या रहती हैं, सरसों की, मूंगफली, ठीक है, तो ये अलग अलग जो है इसमें पूछा जाएगा। मिट्टी किस तरीके से रहती है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ रहती है, कहाँ पे बोना चाहिए, क्या क्लाइमेट होता है, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एग्रीकल्चर साइंस से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ये पूरा सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी कुछ इसमें है नहीं, सीधे आपको फॉर्म फिलअप कर लेना अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट तारीख आपकी 3 जनवरी रहेगी, और एग्ज़ाम इसका 2024 में ही जो है कराया जाएगा। उसका अपडेट रहेगा वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।